Hello students, I'm Rohit Bansal from Department of Computer Science and Engineering, Sagar Institute of Science, Technology and Research. Today topic is string. स्ट्रिंग बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैंपस पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट प्रीवियस ईयर में अगर हम लोग देखते हैं, मतलब पुराने क्वेश्चंस को अगर हम रिव्यू करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स जो पूछे गए हैं वो स्ट्रिंग से पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइज, व्हाट इज स्ट्रिंग? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रिंग? The string can be defined as the one-dimensional array of characters terminated by a null. The character array or the string is used to manipulate text such as word or sentence. Each character in the array occupies one byte of memory. I repeat, each character in the array occupy one byte of the memory, and last character must always be null. The termination character is important in the string since it is the only way to identify where the string ends. When we define a string as character ch bracket में 10 सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में 10 is implicitly initialized with the null in the memory. Declaration of string. Char data type, string name and size. अगर हम लोग 1D एरे की बात करते हैं तो उसमें क्या हम यूज करते थे? उसमें हम लिखते थे डेटा टाइप, उसमें हम लोग क्या लिखते थे? डेटा टाइप, देन आफ्टर एरे का नेम, और उसके बाद में हम क्या लिखते थे? साइज। अब डेटा टाइप में वहां पे क्या आ सकता था? इंटीजर आता था, आपका फ्लोट आता था, आपका डबल आता था और आपका कैर आता था। ये जो स्ट्रिंग है वो एज अ करेक्टर एरे जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? डेटा टाइप फिक्स है। डेटा टाइप क्या होगा स्ट्रिंग का? हमेशा कैर होगा। देन आफ्टर स्ट्रिंग नेम। स्ट्रिंग नेम कौन से, आप कौन से रूल्स फॉलो करेंगे जब हम स्ट्रिंग की नेम क्रिएट करेंगे? जो रूल हमने वेरिएबल में यूज किए थे सेम रूल जो होंगे हमारे स्ट्रिंग नेम के लिए होंगे। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में क्या होगा? इसका साइज होगा। एग्जांपल, char ch is a string name and 5 is the size of the string. अगर हम साइज ऑफ द स्ट्रिंग मतलब साइज ऑफ द स्ट्रिंग कैलकुलेट करें या साइज फाइंड करेंगे तो हम कैसे फाइंड करेंगे? साइज कैसे पता करेंगे? साइज ऑफ द डेटा टाइप कैर। कैर कितने बाइट का होता है? 1 बाइट का होता है, इनटू साइज ऑफ द कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग। इसका कितना साइज है? 5। तो ये मेमोरी में कितने बाइट ऑक्यूपाई करेगा? ये मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगा 5 बाइट। अगर इसका साइज कैरेक्टर एरे का साइज या स्ट्रिंग का साइज 10 होता तो 1 into 10 इक्वल टू 10 बाइट। अभी लेकिन इसका कितना है? 5 साइज है, तो इसका क्या हो जाएगा? 5 बाइट। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजिंग अ स्ट्रिंग। 1 minute. In the syntax, string name is any name given to the string variable, and size is used to define the length of the string. That is, number of character string will store. Please keep in mind, I repeat, please keep in mind that there is an extra terminating character which is the null character used to indicate termination of string, which differ string from normal character at. Char
ch सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, डबल कोट्स के अंदर हमने क्या असाइन किया, सिस्टम। तो अब क्या होगा, एक आपका क्या बनेगा, एक हमने क्या बनाया, ये हमने बनाया क्या, एरे, कैरेक्टर एरे। इसमें हमने क्या असाइन किया, सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होगा, एस आई एस टी ई सी। उसके बाद में एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर जो कि नल कैरेक्टर होता है, वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएगा। ये नल कैरेक्टर की वजह से ही हमको कंपाइलर फाइंड आउट करता है कि यहाँ पे स्ट्रिंग को टर्मिनेट करना है। इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो कैरेक्टर सी एच, अगर हम सब, आपने 1D एरे में भी देखा होगा, अगर हम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में साइज नहीं डिफाइन करते हैं तो जितनी वैल्यू को हम असाइन कर रहे हैं कैरेक्टर के कैरेक्टर में, कैरेक्टर स्ट्रिंग में, कैरेक्टर एरे में, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें उतना स्पेस का ये कैरेक्टर क्रिएट हो जाएगा। सेकंड क्या है मेथड, आपने डेटा टाइप यूज किया कैर ch कैरेक्टर स्ट्रिंग का नेम 20। हमने क्या किया, 20 नाम 20 साइज का, ये जो 6 है 20 साइज का हमने क्या किया, एक कैरेक्टर एरे क्रिएट किया 7 डॉट 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 20 तक हम 19 तक, सॉरी n-1 तक जाता है, 19 तक हमने क्या किया, एक कैरेक्टर एरे को पहले असाइन डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद में उसमें डबल कोट्स के अंदर क्या असाइन किया, सिस्टम असाइन। फर्स्ट मेथड हमने कैरेक्टर ch नाम का एक स्ट्रिंग बनाया जिसमें हमने साइज नहीं दिया। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में तो हमने क्या असाइन किया, सिस्टम किया। सेकंड मेथड क्या है, ch नाम का हमने क्या बनाया, स्ट्रिंग बनाया जिसमें हम साइज को फिक्स कर रहे हैं। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। थर्ड मेथड क्या है, ch हमने क्या बनाया, एक कैरेक्टर एरे बनाया जिसमें हम सिंगल कोट्स में हम क्या कर रहे हैं, सिंगल कोट्स में एक एक कैरेक्टर को असाइन कर रहे हैं। जैसे क्या है, ये सिंगल कोट में s किया, फिर i किया, फिर सिंगल कोट में s किया, सिंगल कोट में t किया, सिंगल कोट में e किया, सिंगल कोट में क्या किया, c किया, यहाँ कॉमा लगेगा, कॉमा, सिंगल कोट में हमने क्या किया, नल किया। अब अगर हम लोग डबल कोट्स में वैल्यू असाइन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट नल जो होता है वो अपेंड हो जाता है ना। और अगर हम सिंगल कोट में वैल्यू को असाइन करते हैं तो नल को हमें क्या करना होता है, नल को हमें अलग से असाइन करना होता है। इसी तरीके से ch हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग और क्रिएट, ch हमने क्या बनाया, एक स्ट्रिंग बनाई, उसमें का साइज में 20 दिया और उसके में हम क्या कर रहे हैं, सिंगल कोट्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू जो है वो असाइन कर रहे हैं। याद रखिएगा, अगर हम लोग डबल कोट्स के अंदर वैल्यू को असाइन करते हैं तो हमको नल लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, वो इंसर्ट कर लेगा। लेकिन जब हम सिंगल कोट्स में वैल्यू को असाइन कर रहे होते हैं तो हमको नल लगाने की जरूरत होती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डबल कोट्स एंड सिंगल। ठीक, अब हमने ये वैल्यू क्या किया, इनिशियलाइज करी। तो अब ये मेमोरी के अंदर वर्क कैसे करता है, क्या हुआ, ch आपने क्या बनाया, एक स्ट्रिंग बनाया, ch आपने स्ट्रिंग बनाया और सपोज साइज का कितना है, 20 साइज है। ch आपने एक स्ट्रिंग बनाया जिसका साइज है 20 डॉट 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 19, ठीक है। अब ch जो आपने क्या बनाया, वेरिएबल नेम बनाने की स्ट्रिंग बनाया, वो हमेशा बेस एड्रेस को ही कंटेन करके रखेगा। क्या, जो भी आप स्ट्रिंग बनाओगे वो हमेशा बेस एड्रेस को ही क्या करेगा, कंटेन करके रखेगा। बेस एड्रेस की हेल्प से ही वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एक्सेस करेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं इंटरनल पॉइंटर वेरिएबल। ये पॉइंटर में हम आपको और अच्छे से क्लियर कराएंगे। तो एरे वेरिएबल होल्ड बेस एड्रेस, दैट इज एरे वेरिएबल कॉल्ड इंटरनल पॉइंटर। सी जो होती है हमारी सी लैंग्वेज जो है वो सपोर्ट करती है इंटरनल वेरिएबल, इंटरनल पॉइंटर को और एक्सटर्नल पॉइंटर को। इंटरनल पॉइंटर में कौन कौन आता है, इंटरनल पॉइंटर में आता है एरे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, यूनियन।
और एक्सटर्नल पॉइंटर में क्या आता है आपका, एक्सटर्नल पॉइंटर में आपका आता है पॉइंटर के कंसेप्ट। तो पॉइंटर कंसेप्ट जो किसमें जाता है आपके एक्सटर्नल पॉइंटर में। तो इंटरनल पॉइंटर की वजह से ही ch जो होता है वो हमेशा क्या कंटेन करता है, ch आपको कंटेन कर रहा है क्या, बेस एड्रेस। अब बेस एड्रेस में वो +1 करते हुए पूरे स्ट्रिंग को एक्सेस करेगा और ये कब तक चलेगा, जब तक कि इसको क्या ना मिल जाए, इसको नल नहीं मिल जाए। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग लिटरल। Difference between character array and string literal. We need to add the null character at the end of the array by ourselves, where it is appended internally by the compiler in case of character array. String literal cannot be reassigned to another set of character, whereas we can reassign the character of the array. Okay. Next point. What is null character? हम लोग कितनी देर से बात कर रहे हैं कि null character क्या है। तो null character क्या है? Null character, null represent the end of the string. It is also referred as string termination and null character. और जो नल कैरेक्टर की ASCII वैल्यू होती है, जो नल कैरेक्टर की ASCII वैल्यू होती है, वो ASCII वैल्यू होती है 0। इसीलिए जब हम इसको प्रिंट कराते हैं तो ये वैल्यू प्रिंट नहीं होती है। तो नल कैरेक्टर क्या है? नल कैरेक्टर जो स्ट्रिंग के एंड में या कैरेक्टर एरे के एंड में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नल कैरेक्टर। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट इन C programming. String input output in C programming. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, परसेंटेज एस फॉर्मेट की। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग परसेंटेज एस फॉर्मेट की। परसेंटेज एस स्पेसिफायर इज यूज्ड फॉर स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट। परसेंटेज एस जो होता है वो रीड एंड राइट के काम आता है स्ट्रिंग एलिमेंट। स्ट्रिंग एलिमेंट को जब हम रीड करेंगे या राइट करेंगे तो हम किसकी हेल्प से करेंगे, परसेंटेज एस की करेंगे, परसेंटेज एस की करेंगे। परसेंटेज एस का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो क्या है, नो नीड टू यूज इटरेशन मींस लूप। मतलब हमें कोई भी लूप की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जब हमने बात करी थी 1D डायमेंशनल एरे की, तो हमने इंट a ऑफ 10, इसमें हमें एलिमेंट्स को इंसर्ट कराना है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक लूप का यूज करते थे। लूप को जिसको हम i से स्टार्ट करते थे, कहां से, 0 से, और कहां तक इसकी कंडीशन चलती थी, जब तक i जो है हमारा, जहां जितने एलिमेंट आप एक्सेस करना चाहते हो या जितने एलिमेंट आप स्टोर कराना चाहते हो, वहां तक हम लूप को एग्जीक्यूट कंडीशन देते थे। उसके बाद में हम लोग क्या करते थे, हम लोग i++ करने के बाद में फिर हम यहाँ के लिखते थे scanf। अगर आपको वैल्यू को यूजर से लेना है तो scanf लिखते थे। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे परसेंटेज d का यूज करते थे। उसके बाद में एड्रेस ऑफ a ऑफ i, ठीक है, ये हम लोग क्या करते थे, इसका यूज करते थे। मतलब जो भी वैल्यू आपको वैल्यू यूजर से लेना है तो वो कहाँ पे स्टोर होती थी, a ऑफ i। लेकिन जब हम लोग करेक्ट इसकी बात करते हैं, स्ट्रिंग की बात करते हैं, तो हमको ये एड्रेस की जरूरत नहीं होती है और ना ही हमें यहाँ पे इंडेक्स नंबर देने की जरूरत होती है, वो डायरेक्ट यूज होता है। ओके, तो इनपुट आउटपुट इन स्ट्रिंग। अब हम इनपुट जो वैल्यू इनपुट करेंगे या वैल्यू को आउटपुट कराएंगे, मतलब यूजर से जब हम वैल्यू लेंगे या कंसोल स्क्रीन पर अपनी वैल्यू को पुट कराएंगे, तो उसके दो मेथड हैं। पहला scanf printf और दूसरा putS एंड getS। अब हम आपको समझाते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मतलब इनपुट आउटपुट जो हम स्ट्रिंग में हम इनपुट लेने के लिए और आउटपुट शो कराने के लिए हमारे पास कितने मेथड है, 2 मेथड है। पहला printf एंड scanf, दूसरा getS एंड putS। दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए हम वो समझते हैं। तो हम scanf का अगर हम लोग यूज करेंगे तो हमने scanf यूज किया। यहाँ पे आप लोग अभी तक
अगर इंटीजर होता तो परसेंटेज आई यूज करते थे, कैरेक्टर होता तो परसेंटेज सी यूज करते थे, फ्लोट होता था तो परसेंटेज एफ यूज करते थे, डबल होता था तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते थे। इसी तरीके से जब हम स्ट्रिंग इनपुट लेंगे तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, परसेंटेज एस। अब ये हमने क्या लगाया, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाया। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाने के बाद में हमने क्या किया, वेरिएबल का जो हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है उसको लिखा। हमने क्या लिखा, एड्रेस और स्ट्रिंग नेम। अब वैल्यू कहाँ पे लेंगे वो, उसका हमने वेरिएबल का नेम ले लिया। अब आप देखिए कि 1D एरे में और 2D स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखते थे। क्या लिखते थे, इंडेक्स नंबर ए ऑफ आई, इंडेक्स नंबर लिखते थे। मतलब आई में 0 हो सकता है, आई में 1 हो सकता है, आई में 2 हो सकता है। लेकिन जब हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं तो हम लोग क्या नहीं लिखते, इंडेक्स नंबर नहीं लिखते, एज ए नॉर्मल वेरिएबल की तरह वेरिएबल नेम यूज करते हैं। इसी तरीके से जब हम प्रिंटफ का यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज एस और उसके बाद में आपका स्ट्रिंग वेरिएबल नेम। एग्जांपल से समझते हैं। देखिए वॉइड हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग बनाया एस नाम का जिसका साइज कितना है 20। उसके बाद में हमने यूजर को मैसेज दिया एंटर द स्ट्रिंग। उसके बाद में हमने क्या किया, स्कैनफ एस, हमने क्या यूज किया, स्कैनफ एस। अब देखिए यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर का यूज भी नहीं किया और डायरेक्ट हमने क्या किया, प्रिंटफ भी कर रहे हैं एस। अब देखिए इसको हम रन करा के दिखाते हैं। हमारा ये प्रोग्राम है, एक हमने कैरेक्टर एरे बनाया यानी कि स्ट्रिंग बनाई, यूजर को मैसेज दिया एंटर द स्ट्रिंग में एस, परसेंटेज एस लिखा। उसके बाद में एस लिया और उसको प्रिंट कर दिया। जब हमने रन कराया प्रोग्राम हमारा रन हुआ। एंटर द स्ट्रिंग, मैंने स्ट्रिंग में क्या डाला, हमने स्ट्रिंग में डाला सिस्टेक, एंटर किया कि आउटपुट क्या आ गया, यू एंटर सिस्टेक। आउटपुट क्या आ गया, यू एंटर सिस्टेक। अब हम बात करते हैं अगर हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं तो क्या ये एरर देगा, देखते हैं। रन कराया हमने, एंटर द स्ट्रिंग, हमने यहाँ पे क्या लिखा, सिस्टेक, एंटर कराया तो सिस्टेक। मतलब आप यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज करें या नहीं करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आप चाहे तो एंड ऑपरेटर का यूज यानी कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम लोग यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हटा देते हैं तो भी ये वर्क कर रहा है, और अगर हम लोग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा भी देते हैं तो भी ये वर्क कर रहा है। प्लेसमेंट इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम यहाँ पे एड्रेस लगा दें तो ये वर्क करेगा, और अगर हम ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हटा दें तो ये वर्क करेगा या फिर नहीं। ओके, इसका रीजन क्या है, मैं आपको रीजन अभी आगे बताऊंगा कि अगर हम लगाते हैं तो भी तो इफेक्ट क्यों लगाते हैं और नहीं भी लगाते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यानी कि तो फिर क्यों नहीं पड़ता। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट और करके बताता हूँ। हमने क्या किया, अब हमने इनपुट स्ट्रिंग में क्या दिया, स्टैक स्पेस देने के बाद हमने दिया इंजीनियरिंग। अब जब हम इसको एंटर करते हैं तो आउटपुट में हमें क्या दे रहे हैं, केवल सिस्टेक दे रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम क्या है स्कैनफ में कि क्यों हमने गेटस यूज करना स्टार्ट किया, तो प्रॉब्लम है स्कैनफ के लिए। स्कैनफ में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम स्पेस देते हैं, जैसे ही हमने सिस्टेक के बाद स्पेस दिया इंजीनियरिंग लिखा तो उसने क्या किया, सिस्टेक से ही अपने आप को टर्मिनेट कर दिया। मतलब वो एज अ ब्लैंक स्पेस उसको ट्रीट करके लाइन को उसने क्या किया, अपनी स्ट्रिंग जो एंटर कर रहा था उसको उसने छोड़ दिया। तो यानी कि स्पेस के बाद आप कुछ भी आप उसको देते हो, स्पेस के बाद के वर्ड वो आपको स्टोर नहीं करता। आपने लिखा रोहित स्पेस पंचर, ठीक है, हमने एंटर मारा तो क्या उसने रिसीव किया, केवल रोहित। जैसे ही उसको यहाँ पे स्पेस मिला उसने स्ट्रिंग को क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम थी स्कैनफ के साथ, इसीलिए हमने क्या यूज करना स्टार्ट किया, हमने गेटस यूज किया।
तो गेटेस्ट जो होता है वो स्पेस के साथ वर्क करता है। अच्छा, यहाँ पे हम आपको एक चीज और दिखाते हैं कि जरूरी है कि हम परसेंटेज ऐसे यूज करें। हम यहाँ पे परसेंटेज एस की जगह हम परसेंटेज सी यूज नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। हमने क्या किया, अब लूप लगाया। लूप लगाने के बाद में हमने लूप लगाया। लूप लगाने के बाद में हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा एस। एस के बाद में हमने सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, और सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में हमने क्या दे दिया, आई। देन आफ्टर अब आई यूज किया तो हमें इंट आई को डिक्लेयर भी करना होगा। हमने इंट आई को डिक्लेयर किया। प्रोग्राम को हमने क्या किया, रन किया। अब हमने स्ट्रिंग को एंटर मारा, स्टैक, ठीक है। अच्छा, अब हमें देखिए ये वर्ड कितने हैं, 6 वर्ड है। 0 से चलेगा तो हमें 0 से लेके 6 वर्ड को हमने क्या किया, कंडीशन में लगा दिया। हमने एंटर किया तो क्या प्रिंट हो गया, सेगमेंट कॉल्ड कोड डम। कहीं ना कहीं हमने कुछ गलती करी है। ओके, यहाँ पे हमने प्रिंट टैब में हमने क्या यूज नहीं किया, सी यूज नहीं किया। अब रन कराते हैं। आउटपुट क्या आ गया, सिस्टम। मतलब जरूरी नहीं है क्या कि हम परसेंटेज एस का यूज करें, हम परसेंटेज सी से भी अपने काम करवा सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि अगर हम सी से यूज करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। अगर हम ये लूप नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, वो देखिएगा क्या प्रॉब्लम आती है। केवल वो सिंगल वर्ड ही केवल रिसीव करके वापस। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट प्लेसमेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर हम प्रिंट एफ की हेल्प से ही, क्या नाम है, स्कैनएफ जो है आपका, स्कैनएफ में हमें स्पेस वाले वर्ड यूज करना है। मतलब सिस्टेक स्पेस, अगर हम इंजीनियरिंग या रोहित स्पेस बंसल लिखे विद द हेल्प ऑफ स्कैनएफ से ही अगर हमें वो इनपुट रिसीव करना है तो हम क्या करें। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा कि हमें रोहित स्पेस बंसल एज अ इनपुट रिसीव करना है, कहां से, कंसोल से। लेकिन यूज क्या करना है हमें, स्कैनएफ। तो हमको क्या करना होगा, हमें स्कैनएफ के अंदर एक वर्ड लिखना होगा और /n। मतलब ये हम स्कैनएफ को बता रहे हैं कि जब तक आपको न्यू लाइन एंटर नहीं मिल जाता है आप स्ट्रिंग को रिसीव करते रहिएगा। ये ध्यान से सुनिएगा, ये लास्ट ईयर का इंटरव्यू क्वेश्चन है। टीसीएस में दीक्षा डोकी मारे से पूछा गया था कि आप स्ट्रिंग में ही आपको क्या करना है, स्पेस वाले वर्ड को भी स्टोर कराना है विद द हेल्प ऑफ स्कैनएफ। तो हमको क्या करना रहेगा, हमें जो परसेंटेज एस हम यूज कर रहे थे, परसेंटेज एस के बीच में हमें क्या लगाना रहेगा, ब्रैकेट में, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के ब्रैकेट में और /n। मतलब अब हम ये स्कैनएफ को बता रहे हैं कि आप जब तक इनपुट स्ट्रिंग को रिसीव करते रहिएगा जब तक कि क्या ना आ जाए, एंटर नहीं मिल जाता। देखिए, एंटर द स्ट्रिंग रोहित स्पेस बंसल, एंटर किया, आउटपुट क्या मिला आपको, रोहित स्पेस बंसल। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। Input output in C, getters and putters. Getters and putters are declared in header file studio.h। आपकी ये जो हेडर है getters and putters जो फंक्शन है वो आपके कहाँ पे डिक्लेयर है, studio.h। इनका जो प्रोटोटाइप है वो कहाँ पे डिक्लेयर है आपका, studio.h। Both the functions are involved in the input-output operation of the string. Getters function enables the user to enter some character followed by enter key. All the characters entered by the user get stored in a character array. The null character is added to the array to make it a string.
जब हम इसमें गेटेज जो होता है आखिरी में, जब आपकी स्ट्रिंग एंड होती है, मतलब आपका जो आप इनपुट दे रहे हो, तो उसमें क्या लगा देता है, वो नल कैरेक्टर को एंटर करा देता है। गेटस अलाउ द यूजर टू एंटर द स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग। गेटेज जो है वो अलाउ कर रहा है स्पेस को। इट रिटर्न द स्ट्रिंग एंटर्ड बाय द यूजर। तो गेटेस का फॉर्मेट क्या है? गेटेस का जो फॉर्मेट है, हम गेटेस लगाएंगे, स्ट्रिंग का नेम लगाएंगे। अच्छा, गेटेस में क्या है? गेटेस लगाएंगे, गेटेस लिखेंगे और ब्रैकेट में जो भी हमारे स्ट्रिंग का नेम है वो हम यूज करेंगे। इसमें परसेंटेज एस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। परसेंटेज एस जो है वो क्या नहीं है, इसमें परसेंटेज एस जो है आपका रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन गेटेस के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? गेटेस फंक्शन इज रिस्की टू यूज। It does not perform any array bound checking and keep reading the character until the new line entered। मतलब जब तक उसको एंटर नहीं मिल जाएगा, उसके बाद कोई भी बाउंड्री चेकिंग नहीं है कि कितना आपका कैरेक्टर कितने साइज का कैरेक्टर है। वो सारी स्ट्रिंग को रीड करता रहेगा जब तक कि उसको एंटर नहीं मिल जाता। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गेटेस के साथ। ओके, गेटेस में परसेंटेज एस की जरूरत नहीं होती है। प्रोग्राम देखिए, हमने क्या किया, वॉइड मेन एक कैरेक्टर एरे बनाया 30 का एस नाम का, इसमें स्ट्रिंग ली, गेटेस लिया और वैल्यू उसको हमने प्रिंट कर दिया। हमने क्या किया, उसको प्रिंट कर दिया। ओके, पुटेस फंक्शन इज वेरी मच सिमिलर टू printf function। Pute's function is used to print the string on the console, which is previously read by using getS or scanf function. Pute's function return an integer value representing the number of characters being printed on the console। I repeat, ये लाइन आप ध्यान से सुनिएगा। क्या? Pute's function return an integer value representing the number of characters being printed on console। तो गेटेस फंक्शन क्या रिटर्न करता है, सॉरी पुटेस फंक्शन क्या रिटर्न करता है? पुटेस फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है कि वो कितने इंटीजर को प्रिंट करा रहा है। ठीक है, एक चीज और आप ध्यान से सुनिएगा, द इंटीजर वैल्यू रिटर्न बाय पुटेस function will always be equal to the number of character present in the string plus 1। मतलब जो आप परसेंटेज जो नल कैरेक्टर से टर्मिनेट हो रहा है वो उसको रीड तो कर रहा है, वो अपने आप को टर्मिनेट कब कर रहा है? टर्मिनेट कर रहा है कब? जब उसे नल मिल रहा है। जब उसे नल मिल जाता है तो उसको भी वो स्ट्रिंग को टर्मिनेट करता है, लेकिन उसको भी वो काउंट करता है। तो जितनी स्ट्रिंग है उसमें +1 करके वो हमको रिटर्न करता है। पुटेस फंक्शन में भी परसेंटेज एस की कोई भी जरूरत नहीं है। इसका फॉर्मेट क्या है? पुट फंक्शन यूज करेंगे, उसके बाद में आप क्या यूज करेंगे? स्ट्रिंग नेम। स्ट्रिंग क्या यूज करेंगे आप? स्ट्रिंग नेम। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रिंग का नेम दे देंगे। एग्जांपल देखिएगा पुटेस का, हमने हेडर फाइल लगाई। अच्छा, अब क्या होता है, कभी कभी कैंपस में उन्होंने ना 2 हेडर फाइल लगाई, कंफ्यूज मत होइएगा। वो लोग क्या करते हैं, इंटरव्यूअर 2 हेडर फाइल का यूज किया, एक आपने स्टूडियो.h दी और आपका string.h दी। अब इंटरव्यू बोलता है कि इन दोनों हेडर फाइल में से अगर हम string.h यूज नहीं करते हैं तो क्या हम गेटेस और हम क्या पुटेस का यूज कर सकते हैं? तो आंसर रहेगा बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गेटेस और पुटेस जो है उनके प्रोटोटाइप स्टूडियो.h में डिफाइन है, ना कि string.h। तो string.h आप यूज करें या नहीं करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने क्या किया, नेम नाम का हमने क्या किया, एक कैरेक्टर स्ट्रिंग बनाया। हमने इसमें बोला यूजर को एंटर योर नेम। अब आपने गेटेस से क्या किया, गेटेस नेम। गेटेस क्या है? आपका फंक्शन है। उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या दिया, स्ट्रिंग का नेम। स्ट्रिंग का जो वेरिएबल नेम है वो हमने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पास कर दिया। उसके बाद में हमने फिर बोला printf योर नेम इज पुटेस। पुटेस की हेल्प से डायरेक्ट हमने क्या किया, उसको प्रिंट कर दिया। चलिए इसको हम लोग कंपाइलर पे देखते हैं।
ठीक है, ये रहा आपका इंट मेन आपने बनाया, करेक्ट इंट आपने क्या किया, मेन बनाया, मेन के बाद में करेक्टर एरे बनाया 50 का, जिसका साइज था आपका क्या 50। हमने यूजर को मैसेज दिया एंटर योर नेम, यूजर जो भी टाइप करेगा वो गेट कर लेगा और मेमोरी में स्टोर करा देगा। देन आफ्टर हमने प्रिंट कराया योर नेम इज पुटेस से वो जो पुटेस की हेल्प से जो भी उस वेरिएबल नेम में जो भी आपका डेटा था वो उसमें कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। रन कराया, एंटर योर नेम, stack space space फॉलो, आउटपुट क्या है, आउटपुट आ गया था स्टैक इंजीनियरिंग फॉलो। तो ये यूज है आपका गेटस का और पुटेक्स का। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रिंग ट्रैवर्सल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रिंग ट्रैवर्सल। The string is one of the most important aspect in any programming language. We may need to manipulate a very large text, which can be done by traversing the text. Traversing string is somewhat different from traversing an integer array. We need to know the length of the array to traverse an integer array, where we may use null character in case of the string to identify the end the string and terminate the loop. मतलब हम जब स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कराते हैं और जब हम नॉर्मल इंटीजर एरे को ट्रैवर्स कराते हैं तो दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, जब हम इंटीजर एरे को ट्रैवर्स कराते हैं तो हमें पता होता है कि हमें यहाँ तक ट्रैवर्स कराना है। तो हम जो लिखते हैं ना फॉर के अंदर i इक्वल टू 0, i लेस देन, कहाँ तक जाना है 10 तक जाना है, 12 तक जाना है, i प्लस प्लस, फिर प्रिंटफ, परसेंटेज डी, फिर सी वेरिएबल नेम, उसके बाद में उसका साइज आई में आई ट्रैवर्स कराते हैं। लेकिन स्ट्रिंग जब हम ट्रैवर्स कराते हैं तो जब स्ट्रिंग ट्रैवर्स में हमें जरूरत नहीं पड़ती है लूप, क्योंकि परसेंटेज हमने आपको बताया था परसेंटेज एज जो होता है वो इटरेशन फ्री है। वो क्या करता है, नल कैरेक्टर को देख के ही वो क्या करता है अपने आप को टर्मिनेट कराता है। तो हम आपको दो मेथड से स्ट्रिंग ट्रैवर्सल बताएंगे, बाय यूजिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और दूसरा बताएंगे बाय यूजिंग द नल कैरेक्टर। इसके हम डायरेक्ट आपको एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं। देखिए void main char हमने क्या लगाया, char डेटा टाइप यूज किया क्योंकि char जो है वो स्ट्रिंग का डेटा टाइप है। s स्ट्रिंग नेम हमने क्या बनाया 7 का एक क्या बनाया कैरेक्टर टाइप का एरे बनाया या स्ट्रिंग बनाई, जिसमें हमने क्या असाइन किया, स्टैक असाइन किया। अब हम i इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि हम लेंथ से स्ट्रिंग को एक्सेस कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं लेंथ से। i इक्वल टू क्या किया हमने 0 किया, i लूप के लिए हमें जरूरत पड़ेगी। इंट काउंट हमें ये प्रोग्राम क्या बता रहा है, हम ये प्रोग्राम जो है वो हमें बता रहा है किसका ये प्रोग्राम है कि हम कोई भी अगर वर्ड टाइप करते हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ वॉवल्स हैं। जैसे आपने सिस्टेक टाइप किया तो सिस्टेक में कितने वॉवल्स हैं, आपने इंजीनियरिंग टाइप किया तो इंजीनियरिंग में कितने वॉवल्स हैं, रोहित बंसल टाइप किया तो उसमें कितने वॉवल्स हैं। तो ये प्रोग्राम क्या है बता रहा है कि कितने नंबर्स ऑफ वॉवल जो है वो यूज किए गए हैं। ओके, तो i इक्वल टू क्या किया 0, तो उन वॉवल्स को काउंट करने के लिए क्या यूज किया, वॉवल्स को काउंट करने के लिए यूज किया है क्या काउंट। काउंट जो है एक वेरिएबल यूज किया है किसके लिए, वॉवल्स को काउंट करने के लिए। अब हमने लूप लगाया i लेस देन 7, मतलब इसका साइज कहाँ तक है 7 तक है, तो i कहाँ तक चलेगा 7 तक चलेगा, 6 तक चलेगा सॉरी। कंडीशन लगाई इफ s ऑफ i, मतलब i में पहले 0 होगा, क्या वो 0 a के बराबर है, या फिर s ऑफ i a के बराबर है, s ऑफ i के बराबर है, s ऑफ i u और o वॉवल्स के इनके बराबर है, तो फिर क्या हो जाएगा, जो काउंट आपका 0 है वो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा और लूप से इफ के ब्लॉक से बाहर आएगा, उसके बाद में i प्लस प्लस करेगा जिससे i की वैल्यू इंक्रीज होगी।
ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी, और उसके बाद में क्या प्रिंट करा देगा वो, काउंट कितना। चलिए इसको हम लोग कंपाइलर पे देखते हैं। ओके, क्या हुआ, हम लाइन बाय लाइन एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। CHS7 एक कैरेक्टर स्ट्रिंग हमने बनाया जिसका साइज था 7, जिसके अंदर असाइन किया क्या, सिस्टम। अच्छा, 6 ही वर्ड आप असाइन कर सकते हो, मैक्सिमम 6 वर्ड असाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि लास्ट वर्ड जो होगा वो क्या होगा, आपका नल होगा। इंट i इक्वल टू 0, i एक वेरिएबल बनाया जो लूप को एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज होगा, जिसमें हमने क्या साइन कराया, 0 असाइन कराया। इंट काउंट इक्वल टू 0, काउंट नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू क्या है, 0। वाइल i लेस देन 7, i की वैल्यू क्या है अभी, 0। क्या 0 जो है वो 7 से छोटा है, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। नीचे आए, इफ s ऑफ i में कितना है, 0, एक वेरिएबल आपका एक एरे बनाया है जिसमें इंडेक्स 0 पे s स्टोर है, इंडेक्स 1 पे i स्टोर है, इंडेक्स 2 पे s है, 3 4 5 इस तरीके से स्टोर है। क्या आपका s ऑफ i यानी इंडेक्स 0 पे a है, नहीं है, s है पहला वर्ड, इसका a के बराबर है, नहीं है, e के बराबर है, नहीं है, i के बराबर है, नहीं है, ये और ऑपरेटर लगा है तो वो सभी से चेक करेगा। u के बराबर है, नहीं है, o के बराबर है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स, i प्लस प्लस, i की वैल्यू कितनी हो गई, 1। 1 जो है वो 7 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। s ऑफ 1 क्या s ऑफ 1 पे क्या i है, क्या i जो है a के इक्वल है, नहीं है, s ऑफ i e के इक्वल है, नहीं है, s ऑफ 1 i के बराबर है। यहाँ पे क्या हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई। अब क्योंकि ये डबल पाइप ऑपरेटर है, मतलब और ऑपरेटर है, तो अगर और की कंडीशन होती है कि अगर एक बार कंडीशन और की ट्रू हो जाती है तो वो आगे के कंडीशन को चेक नहीं करता। नीचे आया ब्लॉक, इफ का पार्ट ट्रू हो गया, नीचे आया i प्लस प्लस, काउंट को i प्लस प्लस किया, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ब्लॉक से बाहर आया, i प्लस प्लस, i की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। क्या 2 जो है वो 7 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। s ऑफ 2, s ऑफ 2 पे क्या है, s है, क्या a के बराबर है, नहीं। इसी तरीके से वो सभी से चेक करेगा, और ये प्रोग्राम कब तक रन करेगा, जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। उसके बाद में प्रिंट करेगा क्या, प्रिंट करेगा आपका आपके काउंट को रन करा। द नंबर ऑफ बॉबल इज 2, इस पूरे स्टैक के अंदर कितने बॉबल थे, 2। ये मेथड, ये जो हमने प्रोग्राम बनाया, ये प्रोग्राम बनाया किसकी हेल्प से, हमने ये प्रोग्राम बनाया किसकी हेल्प से, आपका बाय यूजिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब हम लोग यूज करेंगे बाय यूजिंग नल कैरेक्टर। किससे बनाएंगे प्रोग्राम, बाय यूजिंग नल कैरेक्टर। ओके, एस बनाया हमने हमने क्या बनाया, एक एरे बनाया एस नाम का, जिसमें क्या स्टोर कराया, सिस्टैक स्टोर कराया। ओके, इंडेक्स क्या है इसका, इसका इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5। ओके, और क्या है, ये स्ट्रिंग है तो इसमें 6 पे क्या स्टोर होगा, आपका नल होगा। सपोज करते हैं इसका बेस एड्रेस क्या है, 100, इसका बेस एड्रेस क्या है, 101, इसका बेस एड्रेस क्या है आपका 102। अब क्या हुआ, एस नाम का क्या बना, एक वेरिएबल बना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल पॉइंटर। उसमें क्या स्टोर हो गया, इसका बेस एड्रेस 100। अब ये किसको पॉइंट करने लगा,
इस स्ट्रिंग को पॉइंट करने वाला। इंट काउंट इक्वल टू काउंट नाम का वेरिएबल बनाया, जिसके पास काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके पास क्या है, 0 है अभी। अभी हम लोग लूप से चेक कर रहे थे, अब हम कैसे चेक करेंगे, क्या s ऑफ i, क्या s ऑफ i जो है वो नल के बराबर है, क्या s ऑफ i जो है वो नल नहीं है। ठीक है, s ऑफ i में क्या है, s ऑफ 1, i में क्या है अभी, i में क्या है अभी 0, i में क्या है अभी 0। क्या 0 जो है वो s के इक्वल नहीं है, सॉरी मैं गलत बोल गया, क्या 0 जो है, जो s ऑफ 0 है, यानी कि s ऑफ 0 में क्या 100, क्या 100 पे जो वैल्यू है s वो नल के इक्वल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर आया। s ऑफ i इक्वल टू a के इक्वल है वो, नहीं है, e के इक्वल है, नहीं है, i के इक्वल है, नहीं है। इसी तरीके से सारे वैल्यू को चेक करेगा। उसके बाद में ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो इसके पास 0 रिटर्न होगा। काउंट प्लस प्लस, काउंट की वैल्यू प्लस प्लस नहीं होगी क्योंकि ये ब्लॉक ही नहीं एग्जीक्यूट होगा। i प्लस प्लस, i की वैल्यू कितनी हो गई, i की वैल्यू हो गई आपकी 1, i की वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक, i की वैल्यू कितनी हो गई 1। s ऑफ 1, s ऑफ 1 क्या है 1, क्या 1 जो है वो a के इक्वल है, s ऑफ 1 की जो वैल्यू है i वो a के इक्वल है, नहीं है, e के इक्वल है, नहीं है, i के इक्वल है। कंडीशन ट्रू हो गई। काउंट प्लस प्लस, काउंट कितना हो गया 1 हो गया, i प्लस प्लस। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि इसे नल नहीं मिल जाता। तो एट द एंड इसे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे नल मिल जाएगा। कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और ये लूप ब्रेक हो जाएगा और आउटपुट आपको शो करा देगा। ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इस प्रोग्राम को कंपाइलर पे। सेम प्रोग्राम है, एक मिनट सॉरी, कॉपी करना पड़ेगा। हमने इसको रन करा, आउटपुट क्या रहा है इसका, आउटपुट आ रहा है इसका 2। अब हम बात करते हैं, क्या हम इसको नल ही लिख सकते हैं, हम /0 नहीं लिख सकते, चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिखा, /0। ठीक है, अब ये कैरेक्टर है, इसको हमें किसमें लिखना पड़ेगा, सिंगल कोट में। सिंगल कोट में लिखा, रन कर रहे हैं, आउटपुट क्या आ रहा है अभी भी। मतलब चाहे आप इस प्लेस पे आप नल को NULL भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो /0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या होगी, /0 को कैसे लिखना होगा आपको, सिंगल कोट। अगर हम इसके सिंगल कोट हटाते हैं तो क्या ये काम करेगा, चेक करते हैं, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये एक कैरेक्टर है, ये क्या है, एक कैरेक्टर है, और कैरेक्टर किस में आता है, कैरेक्टर आता है आपके सिंगल कोट्स में। इसमें आता है कैरेक्टर आपके, कैरेक्टर आएगा आपका सिंगल कोट में। अभी हमने कुछ टाइम पहले एक बात करी थी कि प्रोटेस्ट जो होता है वो रिटर्न करता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रिंट ऑन द स्क्रीन +1। इस चीज को हम लोग देखते हैं। हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया int i नाम का, उसके बाद में जो प्रोटेस्ट जो रिटर्न कर रहा है वैल्यू, यहाँ प्रिंट कर रहा है प्रोटेस्ट, तो ये रिटर्न करेगा क्या, वैल्यू को। वो हमने किसमें रिसीव कर लिया, i में रिसीव कर लिया। उसके बाद में हमने प्रिंटफ %d और क्या क्या इस i की वैल्यू को हमने प्रिंट कर लिया। रन करते हैं, रन किया, एंटर द नेम, हमने SISTEC स्टैक को इंसर्ट करा, तो क्या रिटर्न कर रहा है वो 7 रिटर्न कर रहा है। क्यों, क्योंकि इस स्टैक में कितने कैरेक्टर हैं, 6 कैरेक्टर +1 यानी कि 7। इससे क्या प्रूव होता है कि स्ट्रिंग में हमेशा एंड क्या होता है, वो नल कैरेक्टर से एंड होती है, जिसको वो काउंट करके आ रहा है। ठीक है, ओके। लेकिन नल कैरेक्टर की आज का वैल्यू क्या है,
0 है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेस को, वो काउंट करता है नहीं, चलो अपन चेक करते हैं वो वाली बात भी। एंटर योर नेम, स्पेस EN डबल, एंटर किया तो कितने वर्ड काउंट कर रहा है? 12, 6, एक स्पेस 7, 8, 9, 10, 11 और प्लस 1। ओके, अब इस चीज को कैसे, एक तरीका और है लिखने का, क्या किया हमने इसको यहां से कट किया, उसके बाद में आई की जगह पे हमने इसको पुट रिटर्न कर रहा है वो 7 रिटर्न। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। इससे रिलेटेड, स्ट्रिंग से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स आते हैं, आप अपने डाउट्स को नोट करके क्लासरूम पे भी पोस्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे डाउट सेशन में हम आपके डाउट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।